हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल स्टडी सर्किल 2.0। कैसे हैं दोस्तों आप सभी लोग? आई होप बहुत ही बढ़िया होंगे। चलिए दोस्तों, आज हम लोग फिर से हमारा जो दोस्तों नेक्स्ट लेबोरेटरी टेस्ट दिया गया है उसको हम लोग जो है स्टडी करते हैं। और दोस्तों ये आज आपका तीसरा टेस्ट है। हम लोग जो है अभी तक 2 टेस्ट इसके पढ़ चुके हैं, ठीक है। आपके सीमेंट के जो भी आपके कह सकते हैं लेबोरेटरी में टेस्ट किए जाते हैं, उनमें से अभी तक हमने 2 जो है टेस्ट पढ़ लिए हैं और ये आज हमारा तीसरा जो है टेस्ट रहेगा। और कंक्रीट टेक्नोलॉजी का ये दोस्तों आपका लेक्चर नंबर 7 है। ये भी जो है डिप्लोमा के स्टूडेंट ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए, तो आज का जो ये टेस्ट है इसको हम लोग परफॉर्म करते हैं। ओके, इतनी चीज़ सभी लोगों को यहाँ तक समझ में आ गई होगी। चलिए दोस्तों, तो 2 जो टेस्ट मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, अगर उनको आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना चाहते हैं तो आप लोगों को दोस्तों क्या करना होगा, जो चैनल पे मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है वहाँ पे आपको जा करके उसको जो है देखना होगा, ठीक है ना। तभी आपको वो अच्छे से समझ में आएंगे। और बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट थे, ठीक है, उनको भी आपको जो है अच्छे से पढ़ लेना है। चलिए, तो आज का जो तीसरा टेस्ट है दोस्तों हमारा कंसिस्टेंसी टेस्ट ऑफ सीमेंट, यानी कि इसको हम हिंदी में कहेंगे सघनता परीक्षण। सघनता, इसको हम कह सकते हैं गाढ़ापन। सघनता को बोल सकते हैं गाढ़ापन परीक्षण, ठीक है। और ये किसका है? सीमेंट का। सीमेंट का सघनता या फिर गाढ़ापन परीक्षण, ठीक है। समझ रहे हो? ये होगी आपकी हिंदी, ठीक है। तो क्या होता है दोस्तों ये टेस्ट, चलिए इसको हम लोग समझ लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको जो कंसिस्टेंसी होती है, सघनता होती है, उसके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो कंसिस्टेंसी यानी सघनता का सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे मतलब ये है कि सीमेंट का जो है एक कह सकते हैं स्टैंडर्ड या फिर नॉर्मल कह सकते हैं कंसिस्टेंसी वाला पेस्ट। ओके, तो जो हमारा सीमेंट होता है दोस्तों, उसका हम एक नॉर्मल या फिर जिसको स्टैंडर्ड कह सकते हैं कंसिस्टेंसी वाला हमको पेस्ट तैयार करना होता है। तो उस पेस्ट को जब हम तैयार करेंगे तो कितने वाटर की रिक्वायरमेंट रहेगी, इसको जानने के लिए हम लोग ये टेस्ट परफॉर्म करते हैं, ठीक है ना। तो आप लोग लिख सकते हो दोस्तों कि सीमेंट का एक लिख लीजिए यहाँ पे कि ये टेस्ट हम क्यों करते हैं, ठीक है। इसका रीज़न भी तो पता होना चाहिए। तो आप लोग लिख लीजिए सीमेंट का स्टैंडर्ड या फिर जिसको हम नॉर्मल बोल सकते हो, नॉर्मल कंसिस्टेंसी। सीमेंट का स्टैंडर्ड या फिर नॉर्मल कंसिस्टेंसी का पेस्ट, या जिसको हिंदी में लुगदी बोल सकते हैं, तैयार करने के लिए कितने पानी की आवश्यकता होगी। ये जानने के लिए ये टेस्ट किया जाता है, ठीक है। तो आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी कि ये टेस्ट हम करते क्यों हैं। तो ये टेस्ट इसलिए करते हैं कि जो सीमेंट हम ले रहे हैं उस सीमेंट का एक अच्छा खासा पेस्ट तैयार करने के लिए, जिसको हम लोग नॉर्मल कंसिस्टेंसी पेस्ट या फिर स्टैंडर्ड जो है कंसिस्टेंसी पेस्ट कह सकते हैं सीमेंट का, तो उसको अगर हमें तैयार करना है तो उसमें पानी कितना मिलाना चाहिए, ठीक है ना। ये हम जानते हैं इस टेस्ट के द्वारा, ठीक है। तो इस टेस्ट को दोस्तों करने के लिए जो है आपको एक एपरेटस की ज़रूरत होती है, और उस एपरेटस का नाम है दोस्तों विकार्ट एपरेटस, ठीक है। जो एपरेटस आपको ज़रूरत होगी यहाँ पे वो है आपका विकार्ट एपरेटस। इसकी जो है आपको यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। और इसी एपरेटस से जो है हम लोग क्या करेंगे, ये टेस्ट करेंगे। और ये टेस्ट अगर आपने समझ लिया तो इसकी हेल्प से ही आपके आगे की जो अदर टेस्ट है वो होने वाले हैं, ठीक है ना। क्योंकि सीमेंट में फिर पानी मिलाना होगा तो वो पानी आपको यहीं से मिलेगा, इसी टेस्ट से, ठीक है। तो इसको अच्छे से समझना है आपको। अब सबसे पहले दोस्तों हमको विकार्ट एपरेटस के बारे में थोड़ा सा जानना चाहिए और फिर हम इस टेस्ट को आगे जो है कंटिन्यू करेंगे, ठीक है।
तो देखिए ये एपरेटस मैंने यहाँ पे बना रखा है, इसके बारे में कुछ बातें मैं आपको बताऊंगा। हालांकि ये एपरेटस आपने देखा जरूर होगा, ठीक है, पिछली कक्षाओं में, लेकिन अभी इसको आप अच्छे से समझिएगा, ठीक है। तो ये आपका एपरेटस है, कुछ इस तरीके से ये दिखता है दोस्तों। आप जब इसको लेबोरेटरी में देखेंगे अपने कॉलेज में तो आपको कुछ इस तरीके से ये दिखाई देगा, ठीक है। इसकी बनावट आप देख सकते हो, इस तरीके से इसमें एक फ्रेम रहता है, ठीक है। यहाँ पे एक रॉड लगी होती है, यहाँ पे कुछ एक स्केल रहती है, ठीक है। यहाँ पे ये इसका बेस हो गया जिस पे ये पूरा का पूरा फिट है, और यहाँ पे जो है एक मोल्ड रखा होता है, ठीक है। ये आपका मोल्ड है, ये क्या है दोस्तों, आपका मोल्ड है, जिसको हम सांचा भी कह सकते हैं, ठीक है। और इसी में हम क्या करते हैं, सीमेंट को फिल करते हैं। तो इस सांचे के बारे में कुछ चीज़ जान लेते हैं कि जो ये सांचा होता है, इसकी जो ओवरऑल हाइट होती है, ये होती है दोस्तों आपकी 40 mm, ये 40 mm होती है। और इसका जो इंटरनल डाया होता है, ठीक है, इंटरनल जो डाया होता है वो होता है 80 mm, ठीक है। 80 mm जो है इसका इंटरनल डाया होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये है इसका इंटरनल डाया, ठीक है। तो इसका साइज़ आपको याद रखना है। और जब इस कह सकते हैं एपरेटस के द्वारा हम लोग टेस्ट करते हैं, तो मेनली 3 तरीके के टेस्ट हम इससे परफॉर्म करते हैं। पहला तो कंसिस्टेंसी टेस्ट, फिर इसके बाद सेटिंग टाइम में हम इनिशियल और फाइनल सेटिंग टाइम, ये 3 तरीके के टेस्ट इससे करते हैं। तो जब ये टेस्ट करे जाते हैं दोस्तों, तो कुछ 3 तरीके के हम कह सकते हैं अलग अलग जो है यहाँ पे छोटी छोटी चीज़ें हम यहाँ पे फिट करते जाते हैं, फिर उसके हिसाब से हम जो है ये टेस्ट परफॉर्म करते हैं। तो वो कौन सी जो 3 छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि हम यहाँ पे फिट करते हैं, ठीक है, तो उनके बारे में भी हम नीचे जानेंगे। ओके, तो देख लीजिए थोड़ा सा, वो मैंने तीनों की तीनों चीज़ें यहाँ पे बना रखी हैं, और वो क्या क्या हैं। तो दोस्तों सबसे पहला है आपका प्लंजर, ठीक है। इस प्लंजर को हम क्या करते हैं, जो ये आपको दिखा रखा मैंने बड़े साइज़ में, इसी को ला करके हम जो है इसका सिरा ये यहाँ पे फिट कर देते हैं। यहाँ पे आपको एक पिन दिख रही होगी, ये पिन दिख रही होगी, इस पिन को आप ढीला करोगे इस तरीके से, और फिर इस प्लंजर को यहाँ पे फिट कर दोगे, ठीक है। समझ रहे हो कहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो प्लंजर है आपको यहाँ पे फिट कर देना, और इस प्लंजर की हेल्प से जो है आप लोग कंसिस्टेंसी टेस्ट निकालोगे। जब आप कंसिस्टेंसी टेस्ट करोगे तब हम इस प्लंजर का यूज़ करते हैं, और इस प्लंजर को यहाँ पे फिट करना होता है, ठीक है, जहाँ पे ये पिन लगी हुई है। अभी हालांकि ये जो पिन आपको दिख रही है पतली सी, वो ये वाली पिन है, ठीक है, जो 1 mm की होती है, ठीक है। तो इस पिन को हम रिलीज़ करेंगे और ये प्लंजर यहाँ पे फिट कर देंगे। अब प्लंजर के बारे में जान लीजिए। इस प्लंजर का जो शेप होता है वो सर्कुलाकार होता है, बेलनाकार होता है, और डाया इसका 10 mm होता है। हाइट इसकी ओवरऑल 50 mm होती है, ठीक है, यानी कि 5 सेंटीमीटर। इतना आपको याद रखना ये डेटा। ओके, ये प्लंजर कब फिट करेंगे, जब हम कंसिस्टेंसी टेस्ट निकालेंगे, यानी कि अभी वाला जो टेस्ट करेंगे तब हम इसको यहाँ पे फिट करेंगे, ठीक है। अगर हमको सेटिंग टाइम निकालना है और सेटिंग टाइम में हम इनिशियल सेटिंग टाइम निकाल रहे हैं सीमेंट का, तो फिर ये जो पिन लगी है ये पिन ही लगी रहने देंगे, जो कि 1 mm की होती है, जो कि आप देख सकते हो यहाँ पे ये बनी हुई है कुछ इस तरीके से। इसका ये सिरा ला करके यहाँ पे इस स्क्रू को ढीला करके हम फिट कर देते हैं। ओके, तो 2 टेस्ट आपको समझ में आ गए। जब आप तीसरा टेस्ट करते हो फाइनल सेटिंग टाइम वाला, तो फिर ये जो पिन है आपका ये वाली, ये आप कॉलर के साथ यूज करोगे। देखिए इस तरीके से ये बना हुआ है कॉलर, ये 1 mm की आपकी पिन हो गई, ठीक है। ये कॉलर है, और ये कॉलर की डिस्टेंस आपको याद रखनी है 5 mm, ठीक है। और ये जो पिन लगी हुई है ये होती है 1 mm की। ओके, तो इतनी चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ये 3 छोटी छोटी चीज़ें हैं, इनको हम रिलीज़ करेंगे और यहाँ पे लगाएंगे, ठीक है ना। और ये कब लगाएंगे तो वो भी मैंने कंडीशन बता दी। ये तब लगाएंगे जब हम कंसिस्टेंसी टेस्ट करेंगे, ये पिन तब लगाएंगे जब हम लोग इनिशियल सेटिंग टाइम निकालेंगे, ये तब लगाएंगे जब हम फाइनल सेटिंग टाइम निकालेंगे। ओके, तो इतनी चीज़ आपको आई होप समझ में आ गई होगी, ठीक है। और इस एपरेटस का यूज़ किस तरीके से किया जाता है, तो जो 3 ये नीचे छोटी छोटी चीज़ें हैं, प्लंजर, कॉलर और पिन, इनको हम यहाँ पे सेट करेंगे। सीमेंट पेस्ट जो लाएंगे हम इस पे यहाँ पे फिल करेंगे। फिल करने के बाद दोस्तों एक पिन आपको ऊपर दिख रही होगी, ठीक है, जो कि क्या किए हुए है इस मूवेबल रॉड को। ये जो मूवेबल रॉड आप देख पा रहे होंगे ये अंदर तक होती है, यहाँ तक, ठीक है, नीचे तक। तो ये मूवेबल रॉड है जिसका डाया 10 mm होता है, और इसका पूरा वेट जो होता है केवल और केवल मूवेबल रॉड का वो 300 ग्राम होता है, ठीक है। तो इसको हम यहाँ से ढीला कर सकते हैं, टाइट कर सकते हैं, ठीक है। जब ढीला करेंगे और इसको फ्री फॉल करेंगे तो ये नीचे आकर के जो ये नीचे हम लगाएंगे, पिन लगाएं या फिर प्लंजर लगाएं, वो आके सीधा पेस्ट पे गिरेगा, ठीक है ना। तो उसी के बेस पे हम टेस्ट को जो है कैलकुलेट करते हैं कि क्या वैल्यूज़ जो हमें चाहिए वो हमें मिल रही है। तो ये आपका प्रोसीजर रहता है कुछ इस तरीके से। अभी हम समझेंगे 1 by 1। अभी छोटा सा मैं जो है यहाँ पे ब्रीफ आपको कह सकता है इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ इस एपरेटस के बारे में। तो कुछ इस तरीके का होता है ये एपरेटस। यहाँ पे स्केल बनी होती है जिसमें आपका 0 से जो है 60 mm तक के यहाँ पे सिम्बल्स बने हुए हैं, ठीक है। ओके,
समझ रहे हो इतनी चीज़ें। चलिए तो अब हम इस टेस्ट को स्टार्ट करते हैं, जो हमारा कंसिस्टेंसी टेस्ट है उसको। ठीक है, तो एपरेटस के बारे में सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी मेरे हिसाब से। चलिए अब मैं इसको रखता हूँ साइड में, और ये रहा आपका पहला टेस्ट। ठीक है, तो इस टेस्ट को कैसे परफॉर्म करेंगे, चलिए अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों अब इस टेस्ट को जब हम परफॉर्म करेंगे तो हमें होगी सीमेंट की ज़रूरत। ठीक है, क्योंकि हमें सीमेंट में ही तो निकालना है कि कितना पानी मिलाना है एक स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी वाला पेस्ट तैयार करने के लिए। तो अब इसका प्रोसीजर स्टार्ट होता है दोस्तों। सबसे पहले आपको क्या करना है, सीमेंट को ले लेना है। ठीक है, और सीमेंट की जो क्वांटिटी है वो आपको 400 ग्राम रखनी है। 400 ग्राम आप लोग क्या करेंगे, सीमेंट ले लेंगे। ठीक है, ये आपको वेट कर लेना है। ठीक है, आपके पास तराजू या जो भी आपके पास सुविधा रहेगी वहाँ पे आपकी लेबोरेटरी में, वो आप लोग क्या करेंगे, वहाँ से इसको वेट कर लेंगे। ठीक है, 400 ग्राम सीमेंट आपको ले लेना है। ठीक है, इस टेस्ट को जो है परफॉर्म करने के लिए। इसके बाद आपने सीमेंट ले लिया, अब इसमें मिलाना है पानी। ठीक है, तो पानी कितना मिलाना है दोस्तों, उसका एक एवरेज लेके चलते हैं कि जब हम कंसिस्टेंसी टेस्ट करते हैं तो सीमेंट जो हमने लिया है इसके वेट का जो हमें लेना है पानी, वो लेना है 25 से 30%। आपको जो इसमें पानी मिलाना है इसके वेट का, यानी 400 ग्राम जो वेट है इसी वेट का 25 से 30% पानी ही मिलाना है आपको। ठीक है, ये आपको यहाँ पे ध्यान लेके चलना होता है। जैसे मान लो अगर आप 25% इसमें पानी मिलाओगे तो 1% के हिसाब से 4 ग्राम हो गया, तो 25 के हिसाब से हो जाएगा 100 ग्राम। ठीक है, या 100 ml हम कह सकते हैं। तो 100 ml पानी आपको इस 400 ग्राम सीमेंट में मिलाना है और उसको अच्छे से मिक्स करके उसका एक पेस्ट तैयार कर लेना है। ठीक है, तो जब आप क्या करोगे, ये कह सकते हैं 25 से 30% आपका जो वाटर है, इस वाटर को ले करके इस 400 ग्राम सीमेंट में आपको मिक्स करना है। अच्छे से इसको मिक्स करना है, और मिक्स करने के बाद आपके पास एक पेस्ट तैयार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आपके पास एक पेस्ट जो है तैयार हो जाएगा। समझ रहे हो, ये जो सीमेंट पेस्ट आपके पास तैयार हुआ है, इस सीमेंट पेस्ट को आप लोग लेंगे, और लेने के बाद जो आपका मोल्ड होता है, ठीक है, जिसका इंटरनल डाया हम कह सकते हैं 80 mm। एक मिनट, चलिए दोस्तों समझिएगा, थोड़ा सा क्वालिटी जो है बहुत डाउन हो गई थी अचानक से। ठीक है, और वो हो जाता है कभी कभी। तो हमने दोस्तों देखिए यहाँ पे सीमेंट पेस्ट तैयार कर लिया था। ठीक है, वाटर मिक्स करके। अब यहाँ पे जो पेस्ट आपको मिला है उस पेस्ट को आप लाएंगे, लाने के बाद इस मोल्ड में फिल कर देंगे। जो ये मोल्ड आपका है इस मोल्ड में आप लोग फिल कर देंगे। ठीक है, और इसको ऊपर तक फिल कर देना और इसको बिल्कुल फ्लैट करके साफ कर देना है। ठीक है ना, ये ज़्यादा फिल भी ना हो एक्स्ट्रा और कम भी ना हो। ठीक है, ये इसके बराबर यानी 40 mm तक आपको इसको फिल करके रख लेना। ये जो आपने कह सकते हैं पेस्ट तैयार किया हुआ है। ठीक है, और दोस्तों पेस्ट को भरने से पहले मोल्ड के नीचे हम लोग नॉन फेरस जो प्लेट होती है उसको रख लेते हैं। ये नॉन फेरस प्लेट जो यहाँ पे हमने यूज़ करी हुई है वो इसलिए करी हुई है क्योंकि ये मोल्ड जो होता है नीचे से आपका यहाँ से कह सकते हैं खुला हुआ होता है। तो कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि जो सीमेंट पेस्ट में पानी मिलाया है वो ये बेस एब्जॉर्ब कर ले या कहीं ना कहीं से ये रिलीज़ होने लगे। तो इसीलिए नॉन फेरस प्लेट हम नीचे रख देते हैं ताकि जो सीमेंट पेस्ट में पानी है वो कहीं ना जाए, उसी में रहे। ठीक है, नॉन फेरस है तो ये एब्जॉर्ब नहीं करती प्लेट, ऐसी प्लेट होती है। ठीक है, कांच की प्लेट है तो ये एब्जॉर्ब नहीं करेगी जो आपने सीमेंट पेस्ट में पानी मिला रखा है। समझ रहे हो, इतनी चीज़ समझ में आ गई होगी। इसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए जो आपकी ये छोटी सी पिन लगी हुई है, इस पिन को आप लोग रिलीज कर देंगे। ठीक है, और रिलीज करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आप लोग प्लंजर फिट कर देंगे। ठीक है, क्योंकि हमने आपको बताया है कि जब हम कंसिस्टेंसी टेस्ट करते हैं तो हमको ये जो नीचे प्लंजर है इसको यहाँ पे क्या करना होता है, लगाना होता है। ठीक है, यहाँ पे इसको लगा देंगे और जो ये प्लंजर आपका दिया है, फिर लगाने के बाद हम क्या करेंगे दोस्तों कि जो इस मोल्ड में सीमेंट पेस्ट आपका भरा हुआ है इस प्लंजर को ऊपर से इतना नीचे लाएंगे कि ये जो प्लंजर है इसकी सीमेंट पेस्ट की जो भरा हुआ है उसकी सतह तक आ जाए। ठीक है, उस सतह को टच करने लगे, और फिर ऊपर जो आपकी पिन लगी हुई है, फिर ऊपर जो आपकी रिलीज पिन लगी हुई है इसको हम क्या कर देंगे, ढीला करके ऊपर जो लगी हुई है आपकी मूवेबल रॉड है इसको ऊपर से एकदम से छोड़ देंगे, मतलब फ्री फॉल कर देंगे। ठीक है, क्या कर देंगे दोस्तों, फ्री फॉल कर देंगे। देखिए मुझे बार बार वीडियो कट करना पड़ रहा है, ये इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि आप देख भी पा रहे होंगे कि ये वीडियो ना बीच बीच में एकदम से ब्लर टाइप का हो जाता है, आपको कुछ दिखता ही नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए माफ़ी चाहेंगे दोस्तों। ठीक है, जो सोर्स हम लोगों के पास अवेलेबल है उसी से एडजस्ट कर रहे हैं ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा एडजस्ट करिएगा आप लोग भी। ठीक है, क्योंकि बार बार मैं वीडियो कट कर रहा हूँ तो ये थोड़ा सा अच्छा नहीं है, लेकिन बट क्या कर सकते हैं, ये बार बार आप देख पा रहे होंगे कि
कि वीडियो अचानक से ब्लर हो जाता है, समझाते समझाते ही ब्लर हो जाता है, तो मुझे वीडियो पॉज करना पड़ जाता है और फिर सेटिंग फिर से सही करनी पड़ती है और तब जाके ये अच्छा दिखता है। ठीक है, तो कोई नहीं, धीरे धीरे सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। ठीक है, तो ये अचानक से छूटने के बाद अब यहाँ से ढीला है तो ये पूरा क्या हो जाएगा, अचानक से नीचे गिरेगा ये पिन। ठीक है, और जो नीचे प्लंजर होगा वो प्लंजर क्या करेगा, एंटर कर जाएगा मोल्ड के अंदर। ठीक है, समझ रहे हो। जिसकी हाइट है आपकी 50 mm, मैं नीचे बता चुका हूँ जिसकी हाइट कितनी होती है, 50 mm होती है। ठीक है, तो वो एंटर करेगा आपका इस मोल्ड के अंदर, या हम कह सकते हैं इस मोल्ड में जो सीमेंट पेस्ट भरा हुआ है उसके अंदर। ठीक है, तो अब यहीं से आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से स्टार्ट होता है कि कितना प्लंजर ये आपका इस सीमेंट पेस्ट के अंदर एंटर करना चाहिए, या हम कह सकते हैं कितना ये नीचे से ऊपर जो है रुक जाना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे आपकी स्टार्ट होती है। ठीक है, तो दोस्तों जब आपका ये प्लंजर ऊपर से इस पेस्ट में एंटर करेगा तो ये नीचे से लगभग 5 से 7 mm ऊपर रुक जाना चाहिए। समझ रहे हो। अगर ये पूरा का पूरा 40 mm है और ऊपर से प्लंजर गिरा और गिरने के बाद आपका 5 से 7 mm, कितना, 5 से 7 mm, ध्यान रखिए कितना बोल रहा हूँ मैं, 5 से 7 mm। ठीक है, 5 से 7 mm ये नीचे से ऊपर रुक जाना चाहिए। अगर ये 5 से 7 mm नीचे से ऊपर रुक जा रहा है, यानी कि हम कह सकते हैं कि ये ऊपर से ये 33 से 35 mm ही आया है। ठीक है, यानी इसने 33 से 35 mm ऊपर से नीचे मोल्ड के अंदर दूरी तय करी है। किसने, प्लंजर ने। समझ रहे हो। अगर ये इतना होता है, यानी कि हम कह सकते हैं कि अगर आपका प्लंजर मोल्ड के अंदर 33 से 35 mm तक एंटर करता है, तो जो पानी की मात्रा आपने क्या करी हुई है, सीमेंट पेस्ट में मिलाई हुई थी स्टार्टिंग में अकॉर्डिंग टू वेट, वही पानी की मात्रा इस सीमेंट के लिए इसका क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंसी हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है कि आपका प्लंजर 33 से 35 mm नहीं रुकता है, या फिर नीचे से 5 से 7 mm पर नहीं रुकता है, तो आपको क्या करना है, फिर से दूसरा पेस्ट तैयार करना है और पानी की मात्रा आपको क्या करते जाना है, धीरे धीरे बढ़ाते जाना है 25% से। ठीक है, लेकिन जो नॉर्मली 25 से 30% होता है, इसी के बीच में आपका वो वाटर की मात्रा आ जाएगी। अब हो सकता है 26 आ जाए, हो सकता है 27 आ जाए, हो सकता है 28 आ जाए, हो सकता है 29 आ जाए, और हो सकता है 30 भी हो जाए। ठीक है ना। तो जिस वाटर की मात्रा पे आपका प्लंजर जो है वो सीमेंट पेस्ट के अंदर नीचे से 5 से 7 mm पर रुक जाएगा, या ऊपर से 33 से 35 mm पे अंदर चला जाएगा, वही पानी की मात्रा आपका उस सीमेंट के लिए क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंसी हो जाएगा। ठीक है, तो कंसिस्टेंसी की डेफिनेशन आप यहाँ से भी एक बना सकते हो कि जो कंसिस्टेंसी होगी वाटर की सीमेंट के लिए वो क्या हो जाएगी, तो हम कह सकते हैं पानी में कह सकते हैं हम लोग कि सीमेंट में मिलाए गए पानी की वह मात्रा जिसमें जो प्लंजर है वो सीमेंट पेस्ट के अंदर नीचे से कितना 5 से 7 mm पर ठहर जाता है, उस पानी की मात्रा को उस सीमेंट की कंसिस्टेंसी कहते हैं। ठीक है ना। ये डेफिनेशन आपको नोट कर लेनी है। ठीक है, जो मैंने अभी बोली है। मैंने क्या डेफिनेशन बोली है दोस्तों, मैंने डेफिनेशन बोली है कि सीमेंट में मिलाए गए पानी की वह मात्रा जिसके कारण आपका जो विकार्ड एपरेटस है उसका जो प्लंजर है वो क्या करे, मोल्ड के अंदर नीचे से 5 से 7 mm ऊपर ही रुक जाए, या ऊपर से जो है 33 से 35 mm अंदर जाए, तो उस पानी की मात्रा को हम कहते हैं उस सीमेंट की कंसिस्टेंसी। तो ये होता है दोस्तों आपका कंसिस्टेंसी टेस्ट ऑफ सीमेंट। ओके, और मेरे हिसाब से सभी को ये समझ में भी आ गया होगा। बहुत इजी टेस्ट होता है। ठीक है, और आप लोग इसको ईजिली कर भी पाएंगे। ठीक है, तो अभी तो हमने इसको प्रैक्टिकली नहीं किया हुआ, लेकिन जब आप अपनी लैब वगैरह में जाएंगे तो वहाँ पे ये आपको प्रैक्टिकली करने के लिए भी मिलेगा। ठीक है, तो ये होता है इसका प्रोसीजर। हमने कुछ भी नहीं किया था। सबसे पहले हमने क्या किया था, 400 ग्राम सीमेंट लिया था, उस सीमेंट में इसके वेट का 25 से 30% पानी ऐड किया था, और हमने किया था लगभग 25%। 25% का मतलब हो गया 100 ml। 100 ml हमने इसमें मिलाया, एक पेस्ट तैयार किया, और उस पेस्ट को लेकर के इस मोल्ड में फिट कर हम कह सकते भर दिया, ऊपर तक फ्लैट कर दिया, और फिर प्लंजर यहाँ पे सेट करा, इस पिन को ढीला करा और फ्री फॉल करा। जब फ्री फॉल करेंगे तो जो हमारा प्लंजर होगा वो इस सीमेंट पेस्ट के अंदर चला जाएगा, और ये सीमेंट पेस्ट के अंदर कितना जाना चाहिए, अगर ये ऊपर से जो है नीचे जा रहा है 33 से 35%, या हम कह सकते हैं नीचे से जो है ये 5 से 7 mm ऊपर ही रुक जा रहा है, तो हमारा जो पानी की मात्रा हमने इस सीमेंट में मिलाई है वो हमारा कंसिस्टेंसी कहलाएगा। ठीक है, समझ में आ गई होगी सभी चीज़ों को। और ये जो पानी की मात्रा होती है उसको हम पी से लिखते हैं, ये आपको ध्यान रखना है।
क्योंकि ये आगे टेस्ट में यूज़ होगा। ये जो पी होता है ये सीमेंट पेस्ट में मिलाए गए पानी की मात्रा होता है, जो कि हमने कंसिस्टेंसी टेस्ट में फाइंड करी हुई है, ठीक है, जो हमने अभी जस्ट किया हुआ है। तो ये होता है दोस्तों आपका सीमेंट का कह सकते हैं कंसिस्टेंसी टेस्ट। और आई होप सभी को समझ में भी आ गया होगा किस तरीके से इसको परफॉर्म किया जाता है, ठीक है। अगर ये टेस्ट अब आपको समझ में आ गया है तो आप आगे की जो टेस्ट है वो भी समझ में आ जाएंगे, इनिशियल और फाइनल, ठीक है। उनका भी जो है प्रोसीजर बिल्कुल सेम रहेगा, बस पानी की मात्रा थोड़ा सा अलग हो जाएगी। और ये जो डिस्टेंस होती है, जैसे कि यहाँ पे 33 से 35, 5 से 7 mm ये होती है, थोड़ा सा चेंज हो जाती है। और आप जो यहाँ पे हम प्लंजर यूज कर रहे थे वहाँ पे हो सकता है कॉलर यूज करें, हो सकता है पेन अकेली यूज करें, तो उसके बेस पे आपका दूसरा टेस्ट जो है डिफाइन होगा। ओके, तो ये लेक्चर आपको कैसा लगा ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में, ठीक है। और जो मैंने पूरा का पूरा प्रोसीजर बताया हुआ है दोस्तों, उसको आप एक बार वीडियो में देख लें और अपने आप अपने नोट्स में ज़रूर लिखें, ठीक है। आपको बहुत अच्छी से ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं दोस्तों बहुत जल्दी नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।